हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। क्या हाल है? तो आ जाइए, तो हम जल्दी मिलते हैं। पार्किंग मिली नहीं है तो हम वेटिंग कर रहे हैं। पार्किंग में लगा के फिर करेंगे चर्चा। देखते हैं, पार्किंग मिल जाए एक बार, फिर सेटिंग करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। और आप लोगों के क्या हाल चाल है? सब लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी आ जाइए। फिर देखते हैं, कल तो लाइव खत्म हो गई थी, आज कितनी देर लाइव चलेगी पता नहीं, लेकिन पार्किंग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस लग जाए थोड़ा सा। उसके बाद अपन शुरू करते हैं अपना रोज का। कल तो विषय थोड़ा बीच में अटक गया था काम करते करते, क्योंकि आजकल मेरी शाम के टाइम में ड्यूटी रहती है यार, इस वजह से सब प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोई बुरा ना मानिएगा। क्या करें, नौकरी है, विदेश में रहते हैं तो विदेश की नौकरी ऐसी होती है। अभी भी देख लो, यहाँ खड़े हैं सब, पार्किंग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग जाए मिल जाए तो। लेकिन पार्किंग मिलती नहीं है इतनी आसानी से, तो हम यहीं लगा के खड़े हो जाते हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। ये लो, हमने यहीं लगा दिया है। अब कोई आएगा वो निकल जाएगा। और हम अब पार्किंग हो गई है तो हमारी गाड़ी को लगा लेते हैं आप लोगों से। धर्मबाजी को राम राम सा, राम राम सा। कैसे हैं बाजी? एक सेकंड बाजी, बस पार्किंग तो लगा चुके हैं, तो ऐसे ही लगानी पड़ेगी। पार्किंग तो लगाने की जगह नहीं है। राम राम जी बाजी। बाजी यार, आपकी आईडी से एक दूसरी आईडी से मेरे को रिक्वेस्ट आई है। वो आपकी आईडी है किसी और की आईडी है? जरा बताना मेरे को। वो आपकी आईडी है किसी और की आईडी है, क्या है? आपकी है तो मैं रिक्वेस्ट अपडेट करूं, वरना नहीं करूं। इसलिए मैं बोला पूछेगा आपसे, फिर ही बताएगा, ऐसे पता नहीं चलता ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिनेश ब्रदर, क्या हाल चाल है? हमारा का आशीर्वाद, आशीर्वाद तो ब्रदर आपका होता है। आप हो बड़े, और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, सब कुछ मिलता रहता है जिंदगी में। मैंने तो यही पाया है जिंदगी में कि आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, बस ठीक है, अपनी जिंदगी अच्छे से कट जाती है। और वही असल में जिंदगी है। बाकी हाँ, धर्म जी जी आपके नाम से, यही नाम से आई है आपकी ना आईडी है ना? ठीक है सर, मैं देखेगा फिर मैं उसको वो कर लेगा। क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैं सर आपने दूसरी आईडी कब बना ली बताया ही भी नहीं। मैं बोला हो सकता है, फिर मैं बोला ना बन पाए। माफी, पार्किंग मुश्किल लगती है, क्या करे। तो सब लोग आ चुके हैं तो भाई लोगों, सब लोग कमेंट भी करा करो यार। ऐसे क्या नाराज होके बैठे हो क्या सब लोग इस आईडी पर? फ्रेंड्स चलाऊंगा। ये क्या हुआ? ये कैमरा पीछे कैसे घुमा? हाँ अब सही हो गया शायद। होता है कभी कभी, कई बार अंगुली दब जाती है तो उससे हो जाता है। तो सब लोग कमेंट करते रहिए। पार्किंग तो आज नहीं मिलेगी, मुझे लगता है यहीं खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी को। तो पार्किंग मिल जाती तो फिर आप लोगों से बात करने का आनंद ही कुछ अलग होता। लेकिन क्या करें, पार्किंग तो पार्किंग है भाई, इलाज नहीं है, इलाज नहीं है। नहीं मिलेगी जगह यार, कहाँ से बढ़ाऊं तेरे को? उसको भी साढ़े को जगह मिल नहीं रही है निकालने की वाली। अब नहीं है यार, इतनी जगह दूंगा मैं। क्या करे दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक बार गाड़ी को बराबर करके लगाना पड़ेगा, किधर ना किधर तो जगह करनी पड़ेगी, जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन मिल रही नहीं है, एक आगे थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही तेज आदमी है। थोड़ा सा मेरे को इधर दबा के लगा देता हूँ, जिससे सब लोग पीछे चले जाए, निकल जाए गाड़ी पीछे से। अब निकल जाएंगे जो निकलने वाला है, तो किसी की टेंशन नहीं। निकलेगा, नो टेंशन, बिंदास हो।
पार्किंग होगी, टेंशन नहीं है। सुनीता जी नमस्कार, राम राम शाह, कैसे हैं आप? माता रानी को नमस्कार। और हमारे क्या लिखे हैं भाई ने? चाय, चाय में थोड़ा रायता डालकर पिए, बिछड़ा प्यार वापस मिलेगा, नए नए टोटके जानने के लिए मेरी पोस्ट पर आते रहें। क्या बात है, क्या बात है। और लाल जी राम राम जी, राम राम जी। रमेश जी सर नमस्कार, सर नमस्कार। कल आप आए थे सर, उसी टाइम लाइव खत्म हो गई, क्या करें। मैं आजकल इस टाइम थोड़ा ड्यूटी ज्यादा रहता है, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और काकू को प्रणाम, नमस्कार काकू, कैसे हैं आप? तो सॉरी कल के लिए, मैं थोड़ा सा उस वजह से, क्या करें, चलते चलते कई बार होता है, आदमी काम करते हो जाता है, इसलिए मजबूरी हो जाती है, क्या करें। सबसे पहले आपको बता, अब एक फोन वाला जीने नहीं देगा मेरे को दरी, और लग गया पीछे पड़ के, लेकिन मानेंगे नहीं, जिद्दी काट तो मानते हैं वो लोग। फोन काटने के बावजूद भी लग जाते हैं पीछे कर करके, पीछे कर करके, क्या करें। करते रहो भाई फोन, मैं तो उठाऊंगा तो हाथ नहीं मानेंगे, जिद तो जिद है उनकी, लोकल है तो अब बोल भी नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे हमें बोल रहा है, क्या करूं, इसलिए समझाना ही मुश्किल है। और आप सुनाइए, कैसे हो सब लोग, तबीयत पानी सबकी कैसी है? तो बाहर की पार्किंग दिखा देता हूँ आपको, विदेशों में पार्किंग कैसी होती है। ये देख लीजिए, ये मॉल है, और अब पार्किंग मिल जाती तो हम आपको अंदर से मॉल दिखाता। बहुत शानदार खूबसूरत है नजारा। अभी हमारे दिन ही उगा हुआ है, छिपा नहीं है, आपको बता दूं। अब समझा दिया उसको, अब नहीं आएगा फोन, बरबर में यार फोन आ गया, क्या करें। तलब इंतजार तमन्नाएं सब अधूरी रह जाती हैं, अक्सर दिल जिसे चाहता है उसे दूरी रह जाती है। ओए होए, ओए होए, ओए होए, क्या बात है। इतनी भी दूरी नहीं रहती है ब्रदर। मुगमा राम जी राम राम सा सर, राम राम सा, कैसे हैं सर आप? और हमारे मेजर साहब भी आ चुके हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? और बागीर जी भी आ चुके हैं, बरोड़ से चलते हुए, सात समुंदर पार करते हुए सऊदी में पहुंच चुके हैं, तो उनको भी खमा गणिसा। अब जो जो कमेंट करेगा, मैं वो जहां जहां का है उसके एरिया के हिसाब से मैं एक एक शायरी बोलूंगा, देखता हूँ यानी कौन आदमी कहाँ की किस किस हिसाब से प्रणाम करता है। तो कल का मुद्दा हमारा बीच में रह गया था, कारणवंश, क्योंकि कल मेरी लाइफ बीच में कट गई थी। दोस्त दोस्त क्या ड्यूटी पे था इस टाइम, आजकल इस टाइम मेरी ड्यूटी रहती है रोज आजकल, इसी वजह से थोड़ा सा मेरा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्या करूं। इसलिए अब एक नए तरीके से सोच रहा हूं कि आप बताइए क्या नया तरीका लाएं जिससे हम फेसबुक को लाइव को चलाएं। लाइव का स्पेशल कारण बताइए कि उस कारण से हम लाइव को चलाएं, कुछ कारण बताइए। नहीं मकरम भाई नमस्कार, नमस्कार। तो बताइए फेसबुक चलाने का रीजन, उसमें कुछ ऐसा कुछ तड़का बताइए कि जिस तड़के से हम बढ़िया चला सकते हैं, तो वो बताओ आप सब लोग। क्या आइडिया आप लोगों के पास कि ऐसा आइडिया के हिसाब से चलानी चाहिए अब? क्योंकि आपको बता दूं, मैंने मुद्दे पे डिबेट सब कर चुका हूं। लमसम लमसम मुद्दे बहुत मैंने पूरे कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, कंपटीशन भी कर लिया, और मजे भी कर लिए लाइव में। तो अब आप लोग बताओ, क्या कॉमेडी की लाइव चालू कर दूं? मुकेश भाई हमारी दूसरी आईडी है, उसमें कमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, दूसरी आईडी भाग्य रोड का गांव निर्माणा। मैं बात समझता हूं आपके, ब्लॉक होने का कारण ये होता है कि एक तो अपन सेम कमेंट कर देते हैं, सबसे बड़ी बीमारी ये हो जाती है। जैसे राम राम सा सुबह सुबह किसी को लिखते हैं तो सब में ही फिर वो राम राम सा गुड मॉर्निंग, राम राम सा गुड मॉर्निंग। ये कुछ रीजन होते हैं, उठते हैं कई बार
मेरा आज तक कमेंट ब्लॉक नहीं हुआ आज तक, तो आगे पता नहीं भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर देता हूँ जो भी करता हूँ, मतलब उस बात को एक अलग तरीके से गाता हूँ, अलग तरीके से बोलता हूँ। तो अब आप लोग बताओ कि अपने को कौन से हिसाब से अब ये कंपटीशन चलाना चाहिए, एक दूसरे को जाने। जी जी, एक दूसरे को जानने की बात आपकी एकदम सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग बताओ कि किस हिसाब से अपन इस डिबेट को चलाएं कि एक नया मुद्दा लेके आए, नई चर्चा लेके आए। आप लोग बोलोगे वैसा ही करेंगे। अब आप बताओ क्या मुद्दा लाना चाहिए, किस मुद्दे पे चर्चा करें। बताओ जानी, सब लोग बताओ किस पे चर्चा करनी चाहिए हमें एक नया तरीका के सिस्टम से, क्योंकि मैंने सब कर दिया है। अर्चना जी नमस्कार नमस्कार। जिससे हम एक दूसरे को जाने भी, एक दूसरे को समझ सके और मेरी फेसबुक का कुछ मकसद निकल सके। देखो मैं पहले बोलता हूँ, मैं लाइव चलाता हूँ मकसद के लिए, तो उससे कुछ सारांश जरूर निकलना चाहिए। तो अब आप लोग बताओ किस हिसाब से मुझे चर्चा करनी चाहिए जिससे क्वालिटी बन सके, एक सिस्टम बन सके। बेचैन आंखों की तड़प और जब दिल तेरे दिलदार की जिद। क्या बात है, इतनी जिद तो नहीं है मेरी लेकिन फिर भी जिद ठीक है। अब आप लोग बताओ, सोच के बताओ मेरे को कौन से हिसाब से अपने को नया कंपटीशन में क्या चीज लाए, कंपटीशन लाएं या कोई क्वेश्चन आंसर भी मैं कर चुका हूँ, कंपटीशन भी कर लिया लोगों से हर चीज के मैं हर मुद्दा कर चुका। अब आप लोग बताओ जाने, सब लोग चुप क्यों बैठे हो यार, बताओ कुछ तो बताओ नया। तिवारी जी नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्लीज बताओ जाने, कुछ तो रीजन बताइए जिससे हम एक क्वालिटी जान सकें, एक क्वालिटी पहचान सके और एक सिस्टम बना सके। कुछ तो नया बताइए, सोचो जाने सब लोग क्या हो सकता है। चुपचाप मत बैठो यार, सब लोग एकदम चुप बैठ गए। बताओ, ये गलत बात है। कुछ तो बताओ सब लोग मिलके, 30-35 आदमी देख रहे हो यार, कुछ बताओ कि ऐसा कुछ नया लाएं जिससे मैं समाज को कुछ दे सकूं। ये बात याद रखिएगा, स्पेशल उसमें ये होना चाहिए। सबके लाइव में ऐड करके अपनी बात रखने का मौका दे, सबको लाइव में ऐड करके। हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो हर आदमी हर लाइव करते हैं, हर आदमी करता है। आपको भी अभी ऐड कर देते हैं। अरे भैया आप ही बताओ, आपको ही आता है सारा आइडिया। अरे कहाँ आइडिया आता है, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं। सुबीर चौधरी जी नमस्कार नमस्कार। संदीप जी राम 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 राम। जो इंसान छोड़ बार के कभी सक्सेस नहीं होगा, इतना बोलेंगे। जो इंसान छोटा बढ़ेगा कभी, समझ नहीं पाया दोस्त आपने क्या लिखा है संदीप जी कुछ। छोड़ बरगरा, छोड़ बरगा कभी सक्सेस नहीं होगा। हाँ, ऐसा आइडिया क्या बताएं, कुछ तो बताओ सब लोग मिलके, इतने लोग देख रहे हो, 30-35 आदमी देख रहे हो प्रजेंट में, प्रत्यक्ष में, तो बताओ सोचो थोड़ा सा। जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, एटीट्यूड रखोगे तो साइड में अरे संदीप जी एटीट्यूड रखने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एटीट्यूड तो आस पास में ही नहीं रखा मैं तो मेरी जिंदगी के अंदर। किसी के लिए क्यों रखें यार, छोटी सी जिंदगी है, कल नहीं तो आज खत्म हो जाएगी, इतनी सी है। कब सोएंगे सुबह उठेंगे पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। सबसे बड़ी बात यह है, समझ के सबसे ज्वलंत समझाए पर चर्चा, समझ के सभी ज्वलंत समझाए पर चर्चा। क्या बताएं तिवारी जी, वाह जी वाह तिवारी जी, क्या बताएं, कुछ तो बताओ, कुछ नया आइडिया बताओ जिसमें एक सक्सेसिंग मिले और आप सब लोगों को अपने को कुछ ना कुछ सबको सीखने को मिले। इतने लोगों को कुछ तो अलग बताइए। हुक्मा राम फौजी सर आप बता दीजिए, प्रतीक भाई आप बता दीजिए, पायल साहू जी, यस भाई, मीना, महेंद्र जी, कांजी लाल जी,
रमेश भाई, मेहर, सुनीता जी, दिनेश भाई, लता देवी जी, नेहा जी, कुसुम जी, भागीर जी। अरे बहुत देख रहे हो यार। तेजाराम जी, राजरो जी, सुबीर भाई, दिलीप, एमडी फारूक, फारूक भाई और तिलोक जी, आदिल खान भाई, दिनेश, मोहम्मद भाई, शफीक, राकेश, दिनेश कुमार। अरे यार कितने लोग देख रहे हो, सब लोग इतना तो बता ही सकते हो। विजयपाल जी, राम राम जी, कान जी, राम जी, जय हो, जय हो। समझ के सब वैलेंटाइन समझाएं पर चेहरा। इसीलिए मैं एक आइडिया बताऊं कि आप लोग बताइए पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया कि ऐसा कौन से चीज पे मुझे चर्चा करनी चाहिए जिससे एक क्वालिटी बने, एक लोगों को मैसेज जाना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है उनको कुछ फल भी मिले, उनको देखने का आनंद आए, उनको समझ में आए, ये जरूरी है। ममता जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। विजय जी आ चुके हैं, क्या बात है। नमस्कार विजय जी, नमस्कार, नमस्कार। ठग बुक पर आप लोगों का स्वागत है। हाँ, ये सही कहा। मैं ठगने वाला काम शुरू कर लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मेरा स्टार का चलेगा, कभी खत्म नहीं होता है, सब लोग सपोर्ट कीजिए। स्टार वाला कभी खत्म नहीं होगा, हर तीसरे दिन आएगा, हर हफ्ते आएगा वो तो, कितना भी भेजते रहो। आपको भेज देंगे, कोई टेंशन नहीं। आरजे ढाका जी, राम जी। सर हम कुछ आइडिया नहीं है। नहीं सुनीता जी, कुछ तो आइडिया दीजिए, कुछ तो ढूंढिए। किसी को कुछ नहीं जी, कोई प्यार प्यार करने का तरीका सब अपना अपना होता है। हाँ, प्यार प्यार करने का तरीका अलग है संदीप जी, आई एग्री, इस बात को मैं मानता हूँ। हर आदमी का तरीका देखो अलग अलग होता है और होना भी चाहिए, इस बात से कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखो प्यार प्यार में सोच का, एक गुस्से में भी प्यार करते हैं कोई लोग, प्यार में भी प्यार देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी वाला सही है। रमेश जी, इस पे तो मैंने चर्चा की थी, आपको पता हो तो, पहले बहुत बार चर्चा की है। ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है, खुद पर जगह पर रख के आका करो। किसी को होठों पर मुस्कान है तो किसी की आंखों में पानी, ना कि किसी के गम तो आंसू किसी को दिए हैं। क्या बात है। घनश्याम भाई नमस्कार, 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 राम जी। फेसबुक पर आने पर स्वागत है भाई जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका ढाका जी। और बच्चन भाई भी आए, नमस्कार बच्चन भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कुमारी ममता जी का भी नमस्कार, थैंक यू। आप हमारी लाइव में पहली बार आई हैं तो आपका स्वागत है दिल से। फेसबुक और ठग बुक हो गया है, ठग बुक हो गया है, होना भी चाहिए ब्रदर। विजय जी जरूर होना चाहिए। अब उसमें आपको और हमको पहचानने का एक नजरिया तो मिलेगा कि कौन ठग है और कौन नहीं है। वो नजरिया जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को। मैसेंजर पर सब कमेंट का जवाब देना जरूरी है भाई। नहीं, कोई जरूरी नहीं है मैसेंजर पे किसी का भी कमेंट का जवाब देना। एक का भी कमेंट का जवाब मत दो, सीधा सा हिसाब है। मैसेंजर पे हम तो किसी का जवाब नहीं देते हैं, कोई जरूर मैसेंजर खोलो ही मत, माता रानी, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्यों खोलें। पहले वाला मजा नहीं है, मजा नहीं है विजय जी, ये बात तो सच है, मजा वो नहीं आ रहा ना, इसीलिए एक अलग इनकम भी खा गए आपकी तो। इसलिए आपने तो फेसबुक ही छोड़ दी, इतने बड़े ग्रुप, इतने बड़े, मतलब ऐसे वीडियो डालते थे, साढ़ा सीधा 20, 30, 50 हजार पे जाता था आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप तो छा गए थे, लेकिन अब तो इनकम मार डाउन कर दिया, तो अब कहाँ जाओगे। अब तो वही दबना पड़ेगा। प्रदीप जी को प्रणाम, प्रणाम। हिमाचल की वादियों से होते हुए, हिमाचल की वादियों से होते हुए, दिल्ली के रेगिस्तान से निकलते हुए, राजस्थान और दिल्ली के, और एयरपोर्ट से पकड़ के फ्लाइट 7 समुंदर पार करके सऊदी में पहुंचे हैं हमारे सीतू और प्रदीप जी। सर को नमस्कार, प्रणाम। तो जिंदगी है भाई लोगों, तो स्वागत का तरीका है, लेकिन अब आप लोग आइडिया बताओ कि मुझे किस आइडिया पे लाइव चलाएं, एक्चुअल में होना चाहिए, जिससे हम समाज को दे सकें। या तो मेरे पास आइडिया तो बहुत आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के आइडिया आ रहे हैं, आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे यार। क्या बताऊं, क्या आइडिया बताएं, बताओ। मैं एक काम करता हूँ, जितने लोग हैं इनकी आईडी, मैं जिन जिन लोगों का नाम बताता हूँ वो सब लोग अपने अपने वीडियो बना के भेजो बेस्ट क्वालिटी के। एक आइडिया है मेरे पास, वो बता रहा हूँ।
बेस्ट क्वालिटी के वीडियो होने चाहिए। मैं रोज एक आदमी का वीडियो डालूंगा, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। एक हफ्ते में 7 वीडियो डालूंगा, 7 लोगों के, जिसका भी नंबर आ जाए सबका डालिए, सब बोलिएगा, सब अपने अपने वीडियो बना के भेजिएगा मेरे को, बेस्ट क्वालिटी जिसमें आप काम करते हो। आज मुझे किसी ने पोस्ट पर कमेंट किया था कि किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते हो तो तुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं उसको ब्लॉक कर दी। बहुत बढ़िया किया काकू, बहुत बढ़िया। जो ये बोलता है ना कि मैसेज का जवाब नहीं देते हो तो सपोर्ट नहीं करेगा, उसको सबसे पहले ब्लॉक करना, चाहे उसमें मुकेश कुमार ही क्यों ना हो। सबसे पहले इतने दिन लाइव क्यों नहीं चलाए भाई? कोई आइडिया नहीं था ना। सेतु क्या चलाए आरजे डाका जी, कोई आइडिया नहीं था, क्या लेके आए? आपके पास बहुत आइडिया होता है भैया जी। आइडिया तो बहुत है मेरे पास, अलग अलग तरीके के हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी अपन लोग हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते ना, जैसे मेरी प्रोफाइल पे आते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, तो वो जानते नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सब लोगों का वीडियो में बना बना के डालता हूँ, सबका। और आप मेरे वीडियो भी अपनी प्रोफाइल में डालो। हो सकता है उससे अपने थोड़ा घूमने से सब लोगों के 15-20 फॉलोवर मिल जाएं, जो भी कोई गाने में है, कोई किस में है, कोई किस में है, तो सब अपने एक दूसरे का वीडियो डाल के देखें क्या। लेकिन शर्त यह है कि वो वीडियो जो आपने मेरे को भेजा या मैंने आपको भेजा, तो वो वीडियो आप अपनी प्रोफाइल पे, मतलब जो आदमी वीडियो भेजता है वो ना डाले। ये अच्छा, मेरे हिसाब से एक आइडिया तो ये है मेरा। मैं सोच रहा हूँ ऐसा। मैं तो गाली देती हूँ, गाली देनी चाहिए काको, ऐसे आदमी को जरूर देना चाहिए। हमारे पास तो मैसेंजर ही नहीं है रे बाबा। बिना कंप्यूटर के मोबाइल से डिजिटल स्किल कैसे करें, सीखें, इस विषय पर बात कर सकते हैं। हाँ, बिना कंप्यूटर के, ये बात तो सही है। लेकिन उसके लिए तो मुझे भी उगमा राम जी सीखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं लोगों को बोल सकता हूँ या लोगों को बता सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, किसी को अपन ऐड कर लेते हैं तो ऐड में वो मजा नहीं आता, क्योंकि एक तो बात नहीं कर पाते हैं सब लोगों से, दूसरा लोग दिखते नहीं है, इसलिए ऐड कर लेते तो वो मजा खराब हो जाता है। और वायरल होगा वो रील से होगा, ये पक्का है। रील के बिना वायरल होगा नहीं इंसान, ये पक्का है। अगर कोई वीडियो ना बना पाए तो वो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी सुनीता जी, ऐसे तो वीडियो तो बनवाना पड़ेगा ना खुद को। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक वीडियो आपके, जैसे मेरी प्रोफाइल पे डालता हूँ, आपका टेग करके डालता हूँ, जिसका भी डालता हूँ, मान लो आपका डाला तो आपको टेग करके डाला, तो आप मेरे फॉलोवर के पास जितने भी है सब लोगों के पास वो वीडियो जाएगा, जो भी 1500 10-20 जो भी देखते हैं, तो वो जानेंगे यार ये कौन है। उनमें से साले 20 ने भी अपने को फॉलो किया तो क्या बुरा है। ये मेरा सोचना है, ये तरीका एक हो सकता है। क्योंकि कोई स्पीच का देता है, जैसे मैं अभी स्पीच का डाल रहा हूँ, कुछ भी मेरे को शायरी नजर आ जाती है तो मैं उस शायरी के हिसाब से प्रेजेंट में डाल रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए। श्रीवास्तव जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि एक दूसरे को जानेंगे, जो बेस्ट क्वालिटी के वीडियो बनाओगे तो वो एक दूसरे की आईडियो में चलेंगे। वायरल किसी का भी हो जाए, किसी की भी आईडी पे, वो उसका नसीब है। लेकिन इससे हमें ये फॉलोवर जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है किसी को 10 मिल जाए, किसी को 5 मिल जाए, किसी को 50 भी मिल जाए, काम पे डिपेंड है। हम एक दूसरे का वीडियो डालें तो सब लोगों का, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो वीडियो आप, जिस आदमी जो भी डालता है, औरत लेडीज, तो उसमें आपका दूसरे का वीडियो वो आप अपनी प्रोफाइल पे ना डालिएगा, जो भी बना के बेचते हो, क्योंकि अगले को भी कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, इसलिए। चौधरी साहब को राम राम, राम राम। चौधरी साहब आ चुके हैं हरियाणा से निकलते हुए, गुड़गांव से गुड़ खरीदते हुए, दिल्ली में आके पकड़ के फ्लाइट गुड़ की जांच कराते हुए, 7 समुंदर पार करते हुए और रेगिस्तान के दोरों से निकलते हुए पहुंच चुके हैं रियाद सऊदी में। धन्यवाद, आपका स्वागत है फूलों के साथ। मेरा लाइव का मैसेज नहीं आया? हो सकता है, कभी कभी नोटिफिकेशन आता नहीं है, कई बार रुक जाता है। लगा लो यार। अब क्या लगा ले, हम तो 10-15 मिनट बैठेंगे ना, उसमें क्या लगाए। मेरा साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर, मैं वीडियो में बना पाऊंगी। हाँ, प्रॉब्लम चल रही है क्या? वो तो कोई बात नहीं, तो जरूरी है क्या आज ही अपन बना रहे? मैं तो एक आइडिया बता रहा हूँ अभी तो, क्या अपन इस आइडिया पे काम करें क्या? आप सब लोग बोलोगे तो अपन इस आइडिया पे काम करेंगे।
वरना नहीं करेंगे। वरना तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, टेंशन नहीं। 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें, सरकारी और प्राइवेट जॉब की जानकारी। हाँ, ये काम तो अच्छा लगा सर। आपकी बात एग्री है कुमाराम जी, कि 10वीं और 12वीं के बाद में करे क्या बच्चा, क्या कॉलेज करता हुआ वो एजुकेशन कर सकता है, तो वो नौकरी कर सकता है, तो वो नौकरी क्या करे। ये बात तो आपने एग्री कही, क्या उसको पार्ट टाइम में कोई जॉब मिल सकती है कहीं। इस बात को तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इससे फेसबुक का रिएक्शन नहीं आएगा हमारे पे। सरकारी तो मिलती नहीं है, तो इससे अच्छा प्राइवेट ही कर लो, जिंदगी का गुजारा तो हो जाएगा। चौधरी साहब, इतनी धूमधाम से स्वागत मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्वागत की आदत पड़ जाए। रिश्ते अंकुरित होते हैं और प्रेम से जिंदा रहते हैं, स्वाद स्वाद महसूस होते हैं, संवेदनाओं से जिए जाते हैं, दिल से मुरझा जाते हैं, गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। थोड़ा मेरी आईडी को भी चेक कर लीजिएगा, जरूर जरूर जी, आईडी को तो चेक कर देंगे, आईडी का क्या है। आईडियो में कुछ बीमारी नहीं होती है, ये तो जो हम वीडियो बनाते हैं, ये बनाते हैं सिर्फ हमारा व्यूज बढ़ाने के लिए बनाते हैं। आईडियो में कुछ नहीं बिगड़ा हुआ होता, याद रखिएगा, ये बात पक्का है। मुझे तो सही लग रहा है, बाकी जैसा एडवांस में बोलूंगी। नहीं नहीं, मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, बताओ मैं क्या करूं। आप चुल्लू भर पानी ले लो और उसमें नाक डुबोगे, घर पे बैठ जाओ। ये करो। काशी राम जी, राम राम जी, राम राम सा, राम राम सा। सरिता जी, राम राम जी। हमारे टीचर आ चुकी हैं, सरिता पचार जी। तो स्वागत है टीचर साहिबा का, नमस्कार आपको। पहली सैलरी मिल गई हो तो भेज दीजिएगा, बहुत जरूरी है, काम आएगी ना। ये आइडिया आपका अच्छा लगा, लेकिन सर इसमें सरकारी नौकरी, वो आपने जो बताया 10वीं 12वीं के बाद कौन सी ऐप करें, तो वो ऐप भी तो हमें, पहली बात तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें कौन सी ऐप है, असली ऐप कौन सी है जिनमें घर बैठे भी बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं, आजकल ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत चीजें ऐसी, तो ऑनलाइन में उनको पैसा भी देती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, लेकिन वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो है कहाँ। वो कंपनी को हमें ढूंढना पड़ेगा, बात ये है। मुझे ऐसा लगता है। तो कंपनी को ढूंढने के लिए क्या रास्ता अपनाएं। अरे आपसे ज्यादा तो हमारे विजय जी का गया था, बच्चन भाई का गया, क्या लसन बटा गया उनका वीडियो वायरल होने से। कुछ नहीं बटा, $1 बढ़ा उनका 2.5 लाख जाने के बाद में, बताओ। आपका तो 1.3 गया ना, $7-8 तो बन ही गए होंगे। जीरो से हीरो, फेसबुक पेज का फेमस कैसे बनाए। हाँ, फेसबुक पेज तो फेमस बन जाएगा, ये भी आइडिया ठीक है, लेकिन इसमें तो अपन ये कर सकते हैं, बस एक दूसरे का कोई भी फेसबुक में छोटी सी चुटकी जैसी बात होती है, उसका वीडियो बना के डाल दो, क्योंकि लोग भाग भाग के देखते हैं, यार फेसबुक में ये प्रॉब्लम क्या हुई है यार, इसको चेक करते हैं। यार ये प्रॉब्लम भी होती है, ऐसे चेक कर सकते हैं छोटी छोटी बातों में, बल्कि वो प्रॉब्लम होती नहीं है। जो ही आदमी वायरल होता है, वो प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाती है, जीरो हो जाती है ऑटोमेटिकली, और फेसबुक कंपनी ऑटोमेटिक सही कर देती है। हाँ, रानी सर नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार आपको, प्रणाम। सिंडिकेट पीजीआई रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो मेरी लग फ्यूचर हो गई है आज की। बहुत टेंशन चल रही है, ओए होए ओए होए। लेग फ्रैक्चर हो गई, कौन सा पैर हुआ, लेफ्ट का राइट का कौन सा। थोड़ा ध्यान रखा करो। बताओ, हॉस्पिटल जाना पड़ गया आपको, सोचने की बात है ना सुनीता जी। थोड़ा ध्यान रखो, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहना। लापरवाही कर रहे होंगे बच्चों की तरह, मेरी तरह बदमाशी करने में लग जाते हो। इंदिरा ठाकुर जी नमस्कार, जी नमस्कार, प्रणाम प्रणाम आपको। तो आज हमारी एक इच्छा है कि हम कौन से आइडिया पे काम करें, तो सब लोग अपने अपने आइडिया जरूर दीजिए, अपने अपने आइडिया दीजिए, जिससे हम बैठ के काम कर सकें, और मैं मेरी फेसबुक को भी ग्रोथ कर सकूं, लोगों को, सबको फायदा होना चाहिए, अकेले मेरे को फायदा ना हो, ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे सबको फायदा हो। तो ऐसा कुछ आइडिया लाइए
जिससे हम सब जगह काम आए। हाँ, दिमाग लगाओ सब लोग, जोर पे जोर डालो देन, कौन कौन कैसा कैसा जवाब दे पाता है। मैं बात कह रहा हूँ, एक तलब हो गया करने दो, मुश्किल नहीं। चाबी दे दो वो घर पे आके, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी तो नहीं, मैं तो आएगा 2-3 दिन क्योंकि तलब ले बस वो कस्टमर का प्रॉब्लम ये है ना। उस गाड़ी में बैठा है क्या कोई? देख लो दोनों में बैठा है क्या? चलो सही है, अगर निकल लगा क्योंकि यार मेरी निकल गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नंबर भी उधर लिखा हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, नो टेंशन। आप कल पोस्ट पर नहीं आ रहे हैं मुकेश भाई? मुकेश भाई तो अपनी पोस्ट पे ही नहीं आ रहा था रानी सर, तो आपकी पे कहाँ पहुंचूंगा ये बताओ। मैं तो 2 दिन पहले ही एक्टिव हुआ हूँ, आपको बता दूं रानी जी, 2 ही दिन पहले एक्टिव हुआ हूँ। उससे पहले तो टाइम ही नहीं था, बिल्कुल बंद कर रखा था 8 दिन से। आगे आने के समय में सरकारी नौकरी सिर्फ सपनों में ही लगेगी, हकीकत में तो भूल जाना। तो हकीकत में भूल जाना तो चौधरी साहब मेरे जैसे कुंवारे भी रहेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि लड़कियां नहीं देंगी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अरे गिर गए वो बदमाशी कर रहे थे, इसलिए वो उनका पैर पे चोट आई है। शुक्र मानो पैर में ही आई है। हाँ, गांव के युवाओं की सफलता की सच्ची कहानियां। हाँ, ये तो अच्छा नोटिस है, ये बेस्ट है सर, ये भी अच्छा लगा। लेकिन इसमें सबका फायदा नहीं हुआ ना सर। आइडिया मेरे लिए, मैं अकेला प्रोफाइल में चलाता हूँ तो मेरे लिए तो बेस्ट है, मैं एक खानी ला सकता हूँ डेली। लक्ष्मी जी नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 5 मंथ हो गए, 5 महीने से पढ़ती हो? क्या बात है सुनीता जी, गजब हिम्मत कर रखी है। 5 महीने से पैर भी नहीं जुड़ पाया क्या? तो राजस्थान से देसी इलाज भेजूं क्या आपको? उसके बाद वो पूरा साठ गांठ, वो हल्दी, वो पता नहीं कौन सी गांठ, वो पता नहीं वो लगा लगा के ठीक करते थे। इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए गया था, कोई काम के लिए गया था, इसलिए मेरे दर्द को सुनकर वो वफा चले गए। दर्द हम सुनेंगे ही नहीं भाई किसी का। हे भगवान, आपने बताए नहीं, तब जाते तो आप चंडीगढ़। नहीं नहीं, बता देते तो इनके पैर में वो सूंड की गांठ और वो अजवान और पता नहीं वो कौन कौन सी पाकी लगवा के इनका पैर ठीक करके आ जाते अब तक तो। ये पक्का था, क्योंकि इतना तो नॉर्मली हम कर सकते हैं। ज्यादा तो ना कर पाए। हाँ भेज दो सर, जरूर जरूर। अब टूटा हुआ पता चला है ना, मैं कल हमारे डॉक्टर को, शांतिलाल जी को भेजता हूँ, संतलाल जी को। मुकेश भाई साहब जी, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान में धीरे धीरे हर सरकारी महकमा निजीकरण हो रहा है, तो इसलिए सभी सरकारी नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी, होनी भी चाहिए सर। संतलाल जी, मैं इसमें सपोर्ट करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि प्राइवेट वाले काम नहीं, सरकारी वाले काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप सबको पता है ना, सरकारी अभी इस टाइम सबको प्राइवेट कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट वाले अभी भी पूरा अपना, बैंक में जाओ वही खानी, वही का वो सिस्टम। गवर्नमेंट के जितने भी चीज है उनमें जाके देखो, साले काम ही नहीं करके निकाल करते हैं, और वही काम हम पर प्राइवेट में करवाते हैं, 1 मिनट में हो जाता है। बताओ, ये चीजें हैं, आज भी हैं, वैसी की वैसी हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर के अंदर बस लाख रुपए सैलरी लेते हैं, 1.5 लाख रुपए उनके अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अरे अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाओ ना। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, आपका कमेंट पूरा पढ़ा हूं मैं। बीच में गायब हुआ था, मैं बताया ना, थोड़ा सा घूमने गया था। जिंदगी में थोड़ा थोड़ा आराम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, जरूरी है। रानी जी जरूरी है। सर दुआ करो मेरी टांग ठीक हो जाए ना। मैं तो बिल्कुल भी दुआ नहीं करूंगा कि टांग ठीक हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ उस टांग के 2-4 टांके और लगवा के, लेप वेप लगवा के एकदम फिट करके घर में शांति से बैठ जाएं, ऐसा कर दें, बस दर्द ना हो उसमें। चल दे तो दर्द हो, बैठे रहे तो कोई दर्द ना हो, ये दुआ करूंगा मैं। इससे आप जल्दी ठीक हो पाओगे। क्या करें जिंदगी में, देखो ये बीमारी चीजें ऐसी होती हैं, मिटती नहीं है। और मैं जानता हूँ इस टाइम आदमी की हालत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल में पड़े पड़े माइंड खराब हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा हंसी मजाक वगैरह होता रहता है, तो उसका थोड़ा सा दिल एक अलग सोच में जाता है।
तो इसलिए कोई उसको गलत तरीके से ना ले। मैं एक हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ उनका कि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, एक अलग क्वालिटी जाए उनकी, एक अलग चीज दिखे। और ये बहुत जरूरी होती है जिंदगी में, क्योंकि पेशेंट हर घर में होते हैं। ये मत सोचिएगा कि आज के टाइम में किसी के घर में पेशेंट नहीं है, हर घर में एक पेशेंट है। चाहे कभी कोई दादा है तो कभी भाई है तो कभी कोई है, कभी कोई है। इंसान पूरी जिंदगी कितना पैसा कमाता है आप सब लोग देखते हो ना, पूरी जिंदगी कमाता है, लेकिन वो पता है पैसा क्यों इकट्ठा करता है? लोग बोलेंगे नहीं यार वो पैसा इसलिए इकट्ठा करता है कि पैसे से पैसा बनाएगा। उसके बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप? मैंने पढ़ लिया था, वो पढ़ लिया था, मैं इनका कमेंट में बोला हूं उनको। तो मैं, इंसान जितना पैसा कमाता है, इतना पैसा जोड़ के लाता है, किसके लिए कमाता है? एक बात देखें तो पैसे वाला बनने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पैसे वाला इंसान, एक बात पक्की है याद रखिएगा, कि मैंने एक बार वीडियो भी डाला था एक, कि 55 और 15, 55 से आदमी सीधा 55 पे जाके गिरता है तो नौकरी करता है। 55 से सीधा 55 पे कब निकल गए उसको बीच वाले टाइम पता भी नहीं चलता है। नीतू जी नमस्कार, नमस्कार। बड़ा रहे हो, जगह खोल होता गया, मंदे खेलते जाएंगे। सही बात है। शादी की बात कहाँ तक पहुंची है आपकी? अरे कहाँ शादी, कोई लड़की हाई नहीं भर रही है रानी जी। लड़कियां मेरे से नफरत करती हैं क्या? इतना बड़ा जाट का जरा ये नहीं चाहिए हमें, 6 फुट का बंदा। मेरी शक्ल देख के भाग जाती है, बताओ। और जो आती है वो, कोई नई लड़की आती है तो वो सिर्फ सीधा आते भैया जी बोल देती है। हमें तो भैया जी बोले, हम तो वही पानी हो गए, क्या करें। इसलिए कहाँ उम्मीद करें, लेकिन सच्चाई यही है, क्या करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव नीतू जी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, पैसा किस लिए कमाता है इंसान, सोचने की बात ना। मैं मेरी बता दूं, मैं 55 से कमाने लगा था और 55 में कब चला जाऊंगा मुझे नहीं पता चलेगा। इतना पैसा भी बहुत कमाया मैंने, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसा नहीं कमाया, मैंने बहुत कमाया है। लेकिन वो पैसा पूरा लमसम लमसम ठिकाने लग गया है। पता है किस में लग गया? सिर्फ बीमारी का इलाज कराने में, बीमारी का ठीक कराने में, कभी घर की परेशानियों में। वो पैसा तो वहीं पूरा हो गया, बताओ। क्या बोले उसको, पैसा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है मेरे को तो, कि वो पैसा गया कहाँ। जिंदगी यही हो गई कि पैसा आता बहुत है और जाता ऐसे है जैसे कोई सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए हो। अब मैं पार्किंग मिल गई है तो मैं लगा देता हूँ 1 सेकेंड मोबाइल को इधर रख के, क्योंकि यहाँ भर में कोई ना कोई परेशान करेगा। आर्यन जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पार्किंग लगा देता हूँ मैं 1 सेकेंड के लिए। पहले ही निकल जाता, थोड़ा इधर लगाया उधर लगाया, क्या है चलो, दिमाग नहीं है यार इन लोगों में। बताओ, उसके चक्कर में तो मेरे को गाड़ी घुसानी पड़ी भागते हुए। बस हो गया, सॉरी। हर इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए? सिर्फ 2 रोटी और कपड़ा मकान। आर्यन जी नमस्कार, नमस्कार। बाबू क्या हाल चाल है आर्यन भाई? अभी तो सपोर्ट ही नहीं करते, अभी तो टाइम ही नहीं, मेरा ब्रदर में था ही नहीं इधर, बिल्कुल गायब था। अभी आए हैं तो अब सबका सपोर्ट करेंगे, जबकि आप मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरह। अरे जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा साथ भी यही हो रहा है ना, सच बात है। मैं इसीलिए आप लोगों से आज मैं
अरे ब्रदर, मैं फेसबुक पे ही नहीं था यार आर्यन भाई। क्या यार, छोटे और बड़े और ये चीजें क्या होती है। मैंने तो 8 दिन तक तो मेरी प्रोफाइल पे कोई वीडियो नहीं डाला है, कोई फोटो नहीं डाली। अब 2 दिन से तो मैं डालने लगा हूँ। क्या यार, ऐसी बातें मत करा करो। छोटे बड़े, मेरे पास छोटा बड़ा का टाइम ही नहीं है सच बताऊं तो। मेरे तो सामने जो आया राम राम, जो आया राम राम सा, सीधी सी बात। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो मैं जिस मुद्दे पे था उसी मुद्दे पे आते हैं अपन लोग। पूरा पैसा अपना बीमारी में चला जाता है। मैंने जो कमाया ना अब तक जिंदगी में, झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत पैसा कमाया मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है। अब सोच लो कि जो आदमी महीने के 1.5 लाख रुपए तक समथिंग सैलरी कमा के भी अपने पास सेविंग ना कर सका हो, तो सोचिए उस आदमी की कंडीशन क्या होगी। सोचने की बात है ना। नहीं भाई, बंबई नहीं पहुंचना दिनेश भाई, बंबई नहीं पहुंचना। सोचो कि मैंने 1.5 लाख रुपए महीने के कमाने के बावजूद भी मैंने पैसा सेव नहीं कर पाया, क्योंकि बीमारी में लग गया, घर की प्रॉब्लम में, कभी किस प्रॉब्लम में, कभी किस प्रॉब्लम में, तो कभी किस में। वो पैसा पूरा वहीं चला गया। आप सोचोगे आदमी किस लिए पूरी जिंदगी कमाता है। इसीलिए खाना मैंने कहा, बचपन से 55 में कब आता है इंसान पता भी नहीं चलता। ये बहुत बड़ी बात है। तनिषा जी नमस्कार, नमस्कार। आज किस चीज की बधाई दे रहे हो। सोचो कि कब बचपन से 55 में आ जाए पता भी नहीं चलता था यार। 55 में पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 55 में बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि माँ बाप के खर्चे कम है, अब जरूरत नहीं है माँ बाप को। माँ बाप को कहाँ जाना है। तो फिर वो बच्चे माँ बाप को पैसा देते नहीं है। लेकिन शेविंग होता है तो वो उसके काम आता है। लेकिन शेविंग करे कहाँ, ये लक्ष्मी माता ही ऐसी चीज है कि साढ़े आती है तो उससे पहले जाती है, रुकती नहीं है। तो सब लोग ये बताओ कि इस लक्ष्मी माता को रोकें कैसे। सबसे बड़ी बात है। इतने लोग देख रहे हो सब लोग, ये बताओ ये लक्ष्मी माता को रोके कैसे। इस रुपए को रोकने का नाम नहीं लेता साला कहीं भी। पैसा आता है, जाने के रास्ते लेकर आया है ये बात सही है। नहीं तो जी, पैसा आता है और जाने का रास्ता पहले लेके आता है। आता बाद में है, जाने का रास्ता पहले लेके आता है। बताओ। यही मैं जानना हूँ कि वो सड़ा आता है और आते ही भाग जाता है। हम पूरी जिंदगी यहाँ सऊदी में कमा चुका। मैं अब तक मैं 11 कंट्री देख चुका हूँ। लेकिन फायदा क्या उस कंट्रियों को देखने का। हाँ, एक चीज है कि यहाँ घूम लिया, फिर लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया मॉल देख लिया। ये देखिए कितने शानदार शानदार मॉल है। वो देखो सामने कितनी आलीशान बिल्डिंग है। ये तो मैं लाइव चलाने के लिए इधर बैठ गया, क्योंकि मोबाइल डिस था तो मैं सोचा थोड़ा चार्जिंग लगा के बैठता हूँ। बहुत अच्छे नजारे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा साला कमा के वो गया कहाँ पैसा पैसा किसी के पास नहीं है टिकता। एडमिनी अडानी खर्चे करके रुपया। अंबानी अडानी के पास तो रुपया रुकता है, बहुत रुकता है साला, हमारे पास ही नहीं रुकता। यही बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब उसको रोकने के रास्ते बताओ आप सब लोग, जाने किन किन में दिमाग है। आज मैं ये देखता हूँ, या सब लोग मेरी तरह दिमाग से खाली है, जैसे मैं खाली हूँ। मैंने तो एक ही सीखा जिंदगी में, कमाओ, घर पे दो, भाइयों को दो, जिसको जरूरत पड़ती है उसको, जितने भी हो आपके पास दो, बात खत्म। तो मैंने देता भी हूँ, मेरे पास होते हैं तो मैं रोकता नहीं हूँ पैसे को कभी भी। क्या भगवान भगवान ना करे किस टाइम किसकी जरूरत कहाँ पड़ जाए, किसी के समझ में नहीं आता इंसान को। तो इसलिए मैं वो टेंशन तो लेता नहीं हूँ। लेकिन इसको रोकने का रास्ता बताओ यार, कैसे रोकें। इतने साल कमाने के बाद भी आज मेरे से कोई बोल देना कि यार 50,000 रुपए दे, तो वो नहीं है मेरे पास देने के लिए। सच बता रहा हूँ। इतने साल नौकरी करने के बाद में कोई मुझे कह देना कि मुकेश भाई 50,000 रुपए भेज दे, तो वो नहीं है मेरे पास। सोचो। तो ये लक्ष्मी रुकती क्यों नहीं। और कोई आपको बता दूं, कोई भी गलत शौक नहीं है मेरे को। कोई सोचे दारू पीता होगा, पता नहीं गलत गलत काम करता होगा, ये करता होगा, मेरे को कोई भी गलत शौक नहीं है। सिर्फ एक ही शौक है, बढ़िया खाना और बढ़िया कपड़े पहनना और बढ़िया बोलना। बस मैंने जिंदगी में, और बढ़िया बढ़िया जगह घूमना, ये मेरा शौक है। बढ़िया घूमना, बढ़िया खाना और बढ़िया बात करना और बढ़िया मजे में रहना, सब कुछ। इसके अलावा मेरे कोई भी गलत शौक नहीं है, आपको मैं क्लियर बता दूं।
मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया मेरी तरफ से कभी भी। अनजाने में कुछ हो गया हो तो देखो भाई कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला उसकी तो परीक्षा लेगा। लेकिन कभी जानबूझ के मैंने कभी किसी को सताया नहीं, जानबूझ के कभी किसी को परेशान नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है मेरा, शुरू से लेकर आज तक। मैं फेसबुक पे तो कल आया हूँ, उससे पहले भी मैं दोस्तों के साथ ऐसे ही मजे करता था, ऐसे ही मजाक कोई चीजें सब करता था। लेकिन पैसा बचता नहीं है। उसका क्या कारण है वो बताओ, उसको बचाने के रास्ते बताओ कि उस रास्ते से बचता है। मैं यहाँ 3 साल बचा के जाता हूँ, आपने कहा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, इसका एक रास्ता बताता हूँ आपको, थोड़े थोड़े इन्वेस्ट में। एक याद आ गई मेरे को बात। थोड़े थोड़े इन्वेस्ट की। नन्हे सिंह जी राम राम सा, राम राम सा। अजी इंडिया घूम लिया, घर आएगा, अब तो छोड़ दो राजस्थान, आ जाओ रुपया कमाबा निमड़ गा ओला। मैं आपको बताता हूँ, थोड़े थोड़े इन्वेस्ट की मैंने एक तरीका अपनाया था आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले मैं जब छुट्टी गया था तो मैंने एक तरीका अपनाया था कि मैं पैसे को मेरे एक अकाउंट, पर्सनली अकाउंट खोल के आया। उस अकाउंट में मैं एक पासबुक के अलावा कुछ नहीं लेके आया, ना उसका एटीएम लेके आया, ना कुछ और लेके आया। श्वेता जी नमस्कार, नमस्कार। कुछ भी लेके नहीं आया मैं उस अकाउंट को खोल के चालू करके आ गया। फोन पे भी नहीं बनाया मैंने उसका। मैं बोला फोन पे बना लूंगा तो भी सारा पैसा निकल जाएगा इधर से और फिर हम सेव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें हर महीने जब भी मुझे मौका मिलता, हर महीने 2 महीने में कभी 2,000 डाल दिया, कभी 500 डाल दिया, तो कभी 1,500, ऐसे कर करके मैंने कम से कम उसमें मैंने डाल दिए थे 3.5 लाख रुपए के समथिंग। आपको बता रहा हूँ, 3.5 लाख रुपए मैंने 2 साल के अंदर डाल दिए थे। कभी 2,000, कभी 500, जितना मतलब मेरे पास सैलरी में जो एक्स्ट्रा बचता था, घर को देने के बाद में, सबको देने के बाद में मेरे पास जो बचता था मैं उसमें डाल देता था कि मैं इंडिया जाऊंगा तो चलो खर्चा करूंगा ऐसे करके, या कोई बिजनेस करूंगा या कोई धंधा करूंगा। तो मैंने वो रख दिया। अब की बार, पिछली बार आज से 4 महीना पहले छुट्टी गया, तब मैं वहां जाके देखा ना, वहां 3,21,000 रुपए के समथिंग पैसा बना। मैं बोला यार ये तो बहुत मस्त बन गया था, चलो अब मजे करते हैं। तो मैं दोस्तों के साथ घूमने गया तो मुझे 1 महीने में वो पैसा पता नहीं गया कहाँ, 3,20,21,000 रुपए। 2.5 महीने की छुट्टी गया, वो 2.5 महीने में पहुंचा, इन्वेस्ट करने के चक्कर के अंदर वो इन्वेस्ट पता नहीं कहाँ हो गया। सोचिए, तो वो पैसा रुकेगा कैसे बताओ, कैसे रोके उसको, रुका ही नहीं साला। इतनी 3 साल मेहनत करने के बाद, सच बता रहा हूँ, 3 साल मैंने 5,000, 4,000, 10,000 जो मिला मेरे पास पड़ा, मैं वो डाला उसमें। और उस एटीएम का पासवर्ड कुछ भी नहीं था, एक पासबुक के अलावा। तब जाके वो इतने रुपए सेविंग हुए, 3,21,000 के समथिंग। मैं छुट्टी गया था तब। हरिप्रीत कौर जी नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे। तो सोचिए, इतना सेविंग करने के बावजूद भी पैसा सेव नहीं हुआ। सोचने की बात है ना। आया तब मुझे थोड़ा बहुत पैसा लेके आना पड़ा, आप जैसे लोगों से फोन करके, यार थोड़ा सा पैसा भेजना भाई। तब लोगों ने पैसा भेजा, बोला कहाँ जा रहा है, मैं बोला जा रहा गाँव से थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, 10-20 हजार रुपए भेजो। बताओ, ऐसे करके आना पड़ता है, सेविंग नहीं होती है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में, म्यूचुअल फंड तो ठीक है, आज के टाइम की बात करें तो म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, आई एग्री। म्यूचुअल फंड ठीक है, इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, मैंने कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों में भी मैंने शेयर मार्केट भी, शेयर भी खरीद रखे हैं मैंने। मैं ग्रो ऐप पे काम करता हूँ कभी कभी, तो उसमें मैंने बहुत खरीद रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो 100-200 रुपए बच जाते हैं तो उनके मैं शेयर खरीद लेता हूँ। लेकिन शेयर खरीदता हूँ जो एकदम सस्ते हों, एकदम सस्ते, लास्ट कैटेगरी वाले, वो खरीदता हूँ। सारे डूब गए तो भी कोई बात नहीं, और बन गए तो हमारी लाइफ बन गई, ऐसा खरीदता हूँ। मैं तो सीधी बता रहा हूँ, डूबने के लिए खरीदता हूँ उनमें। डूबे ना डूबे वो अपनी किस्मत है। अभी वो अडानी जी के शेयर गिरे थे ना, उस टाइम मैंने खूब शेयर खरीद के रख रखे हैं, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैंने उस टाइम 250-250 में खरीदे थे, अभी 1,100 पता नहीं कितनी ऐसे चल रही है। तो वो फर्क तो पड़ा है। अब देखते हैं वो कब ऊपर आते हैं, तभी पता चलेगा। हेलो नोरमा जी, हाउ आर यू। और मेडिकल बाई कर लेना चाहिए, हाँ ये बात नीतू जी आपने सही कहा कि मेडिकल आज के टाइम में तो तूफान है, तूफान। मेडिकल कर लो,
कबर कबर का सामान बेचते हो, वो कर लो। आज के टाइम में तो यही चीजें चलती हैं दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक। ये बात सही है, मेडिकल का लाइसेंस लेना पड़ेगा मुझे, बात ये है। वो नहीं है, उसमें अंधी कमाई है, लेकिन तरीका चाहिए, उसमें कमाने वाला इंसान भी चाहिए। राम राम जी, राम राम जी, नोरमा जी। हाउ आर यू फिलीपीन? इज गुड नाउ फिलीपींस? Sorry, me your ID not coming. I long time 7 days, but yesterday I'm coming your video going. I'm checking, but no time. I'm so busy. Duty timing. आज के टाइम में मेडिकल, राइट, मेडिकल बहुत ही है। देखो सुनीता जी की टांग टूटी है, कितने महीने हो गए आप सोचिए। इतने महीनों में लूट लिया उन लोगों ने उनको जबरदस्त। और टांग भी सही नहीं करा पाए अभी तक, वो बताओ इससे ज्यादा क्या उनका फर्क करें। इसलिए मेडिसिन लाइन अच्छी बात है आपकी, मैं एग्री करता हूँ, बहुत बेस्ट है और अच्छी चीज है। इसमें आदमी को कुछ अपना बिजनेस, थोड़ा थोड़ा रुपया 2 रुपया मिले तो जुगाड़ करके सेव करना चाहिए, क्योंकि घर की प्रॉब्लम कभी सोल्व ही नहीं होती है साली, जिंदगी भर कमाते रहे तो भी। विमला जी, राम राम जी, राम राम जी। मैं बता मेरी बता रहा हूँ भाई, मैं कितना सेविंग करके गया और आया, तब मेरे को दोस्तों से मांग के आना पड़ा। भाई दोस्त थोड़ा पैसा भेज, जाते हैं हम सऊदी अब। क्या करे, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन पैसा सेविंग नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है, सेविंग नहीं होता है। आई एम गुड नोरमा जी, आई एम गुड, वेरी नाइस। सेविंग करने का रास्ता कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा मुझे, सोचना पड़ेगा कि सेविंग के तरीके कहाँ कहाँ लाएं। आप गोल्ड भी नहीं खरीद सकते, गोल्ड भी आसमान छू रहा, आसमान। अपने जो सेविंग करते हैं 2-3 हजार रुपए, उससे तो वो गोल्ड की एक अंगूठी भी नहीं आती है पूरी सी। तो करे तो क्या करें, क्योंकि अपन लोग छोटे मोटे आदमी है ना, अपने पास ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पैसा होता है सब लोगों के पास। ये सच है। नॉर्मल परिवार के हम सब लोग भाई, जो भी फेसबुक चला रहे हैं, क्योंकि देखो पैसे वाले होते हैं तो अंबानी अंडानी की तरह हम फेसबुक नहीं चलाते, वो लोग ही फॉलो कर लेते हैं अपने को। हम तो है तो नल्ले आदमी, सब लोग सबके सब गरीब है। तो ये चीजें हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अपन एक सही रास्ता पकड़ के चले ना पैसे को सेविंग करने का, क्योंकि एक बात पक्का है कि पैसा सेव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैंने बताया ना कि बचपन से 55 में कब पहुंचते हैं पता नहीं चलता, वैसे ही सारा पैसा कब कमाते हैं और कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। अपने बाप दादा कैसे सेव करते थे, मैं ये बहुत सोचता हूँ कई बार, कि बाप दादाओं ने जो आज तक हमारे पास घर भी बचा रखे हैं, किसी ने जमीन भी बचा के बैठे हैं, कितनी मुश्किलों से बचा के बैठे होंगे वो लोग। लेकिन वो क्या है, खर्चा कम करते थे, ये मेरा सोचना है। लेकिन वो जरूरत के हिसाब से खर्चा करते थे, कि आज यहाँ इतनी जरूरत है तो उसके हिसाब से खर्च करते थे। आजकल की बात करूं तो ऐसा मुझे, अब प्रेजेंट की प्रत्यक्ष की बात करूं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई परिवार, 100 में से 90% लोगों के लोन है। किसी ने मकान का लोन ले रखा है, तो किसी ने बाइक का लोन ले रखा है, तो किसी ने मोबाइल का लोन ले रखा है, तो किसी ने अपना सिविल सुधारने के लिए लोन ले रखा है। लोन सबने ले रखा है किसी ना किसी तरीके का। कोई किसान कार्ड के नाम से ले रखा होगा, तो कोई किसी के नाम का ले रखा होगा। तो अब मैं ये चीज सोचता हूँ। आरती प्रसाद जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत सही बात है जी, थैंक यू। राम राम सा। तो मैं ये सोचता हूँ अपन ने लोन में तो लिया, लोग बोलते हैं ना लोन में ले लो यार, महीने की किस्तें आएंगी, चूक जाएंगी। अरे एक बात बताओ, 3 लोन ले लिया हमारे घर में, मान लो 3 आदमियों ने एक साथ 3 लोन लिए, मैंने इसको ट्राई किया है, तब मैं बता रहा हूँ ये बात। तीनों ने लोन लिए लाख लाख रुपए के, 3 लाख रुपए हो गए। उनका ब्याज कितना लगा अपने को, आप लोगों ने कभी आज तक सर्च किया है? जो लोन लेता है ना, वो कभी भी एक बात नोटिस करिएगा, वो पता है क्या करता है? वो कहता है यार जल्दी से मेरे को लोन मिल जाए बस। वो क्या ब्याज लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर हम गौर ही नहीं करते हैं। नीतू जी, उम्रदराज होते हैं वो ही करते हैं खर्चा सोच समझ के, मेरे जैसे रोंडे नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैंने सोच समझ के कभी खर्च नहीं किया, उसी का नतीजा है कि आज मेरे पास सेविंग में 1 रुपया ही नहीं है। आप लोगों से मांगना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्या करूं। सॉरी, ये गाड़ी की आवाज होगी। पहले के जमाने में लोग मेहनती थे, लेकिन मेहनती से ज्यादा दिमागी थे।
अरे क्यों पी करवा है? तो हिंदी क्या होता है? हिंदी में दो दूनो ज्यादा दो से दूना ज्यादा, 2% तो बोलने के लिए है बिमला जी। बोलने के लिए 2% है। ब्याज ठीक है, पर केस में कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों केस में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्यों? हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना, लोन कभी मत लिया करो। सही बोलते हैं वो बड़े लोग, गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन आजकल मैं बता रहा हूँ आरती प्रसाद जी, आप भी बता दीजिए, ऐसा कोई शायद ही कोई परिवार है। थैंक यू नोरमा जी, थैंक यू। ऐसा शायद ही कोई घर है, शायद ही। मैं बताया ना, 100 में से 90% लोगों ने लोन ले रखा है। किसी ने टीवी पे, किसी ने वॉशिंग मशीन पे, तो किसी ने पर्सनल लोन, तो किसी ने किस एजुकेशन लोन, गवर्नमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं उनके हिसाब से लोन। मतलब लोन हर आदमी ने किसी तरीके का किसी तरीके ले रखा है। अब मैं किसानों की बात को, किसान भाइयों ने, मैं भी हूं उसमें, मैंने भी किसान कार्ड ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है। तो महीने की मेरी तो 30,000 15,000 किस्तें आती हैं। एक गाड़ी ले रखी है, 23,300 की गाड़ी की किस्त आ जाती है। सोचिए। तो मेरी तो तनख्वाह मेरे को जो मिलती है ना, वो मिल रही तो 80,000 रुपये तो मेरी किस्तों किस्तों में ही पूरी हो जाती है। मेरी जिंदगी तो उसी में चली गई। और वो लोन जो देने वाले आते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट तरीके से देते हैं, बड़े स्मार्ट तरीके से बोलते हैं कि यार लोन ले लो, तो आपका ये प्रॉब्लम है। और फिर हम भी लेते हैं, यार मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, तो मैं यार लोन ले लेता हूँ, देख 5,000 रुपये किस्त चली जाएगी, 5,000 में घर खर्चा हो गया, और 5 में ठीक है मेरा जुगाड़ा कर लूंगा मैं। ऐसे करके लोन तो ले लेते हैं। लेकिन भगवान ना करे उसके अगले महीने में ही बीमार हो गए, क्या करे आदमी? लिया तो विमला जी देना ही पड़ेगा 8 लाख, मैं एग्री करता हूँ, जरूर देना पड़ेगा 8 लाख। सोचिए, 3 लाख मैंने बताया ना, मेरी गाड़ी है 13 लाख रुपए की, मेरी वो चुकेगी जब तक मेरे 17 18 लाख की हो जाएगी वो। अब सोचिए, मेरी मेहनत की कमाई, उसमें 5 लाख तो उस ब्याज में चले गए, और वो गाड़ी की कीमत आधी हो जाएगी, मतलब वो 18 लाख रुपए चुकाऊंगा ना, वो गाड़ी 8 लाख की बिकेगी। सोचने की बात है ना। बल्कि उस गाड़ी की कोई जरूरत नहीं थी, इतनी भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है इंसान को कि अपन गाड़ी ले। ये मेरा सोचना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो गाड़ी ली उस टाइम में। सोच बड़ी हो गई है लोगों की, इसलिए लोन लेना पड़ता है। ये सोच नहीं बड़ी हो गई, शौक बड़े हो गए हैं। सोच बड़ी नहीं हुई है। मेरा मानना है कि ये शौक बड़े हो गए, दिखावा। दिखावा सबसे बड़ा हो गया, मेरा मेरा ये सोचना है। शौक बड़ा नहीं हुआ है। अब वो दिखावा करेगा तो उसको वो शौक तो आएंगे ना। हाथ में सिगरेट, पहले हमारे बाप दादा बीड़ी पी के बेचारे काम चला लेते, चिल्लम पी के निकाल लेते थे। अब एक चिल्लम में 200 रुपया करता था, पूरे महीने में बिता देते। आजकल तो हाथ में सिगरेट रखते हैं, और वो सिगरेट की डब्बी आती है 300 रुपए की। तो अब सोचो कैसे कवर करे। अब मैंने बताया कि 15,000 का आदमी कमाने वाला 5,000 का लोन ले लेता है, 5,000 रुपए उसके घर खर्चे में चल गए। वो सोचेगा 5,000 में मैं मेरा गुजारा कर लूंगा, मैं जहां भी नौकरी करता हूँ। वो नहीं कर पाता, लेकिन वो करता है, मजबूरी होती है। जैसे हम सऊदी में रहते हैं, तो हम यहाँ 300 रुपए में महीने में गुजारा कर लेते हैं। आपको पता है, 300 रियाल महीने में, 300 रियाल के इंडिया के हो गए 6 7, मतलब 8,000 रुपए में गुजारा करते हैं हम। 8,000 रुपए में इंडिया की करेंसी, यहाँ की सेम ही लगता है पैसा, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। लेकिन उस लोन से नुकसान कितना हुआ हम लोग वो नहीं सोचते हैं। पहले के बुजुर्ग यही करते थे कि वो लोन नहीं लेते थे, किसी से कर्जा लेते थे तो जमीन खरीदने के लिए या पानी का कुआं खोदने के लिए करते थे, कि उसको पता था कि इसे आज नहीं तो कल मैं चुका दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे आजकल लग रहा है, ये बहुत ही एक अलग सेशन में चले गए हैं हम। ये दिखावे के चक्कर में मुझे लगता है कि हम बहुत अलग चले गए हैं। अब आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो बताना। हर घर में, हर शख्स में, मैं बताया 90% लोगों के, सबके पास लोन है, सबके पास अलग अलग परेशानियां हैं। घर में रोज परेशानी आती है, आज भाई बीमार, दादा बीमार, आज मैं खुद बीमार हूँ, कल वो फलाना बीमार है। और उसके नाम पे हम सब लोगों ने लोन लिए हैं, इन्वेस्ट करने के लिए नाम पे लेते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं लेता है। मैं तो ये आइडिया दूंगा सब लोगों को, बिजनेस करने के लिए जो भी लोन लें, सिर्फ बिजनेस करने के लिए लें, बाकी घर की परेशानियों के लिए लोन ना लें। ये मेरा थॉट है, क्योंकि मैंने जो लिया है ना, मैं उसको भुगत भोगी हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं लोन नहीं लूंगा। मैंने एक गाड़ी पे लोन लिया था, वो मेरे लिए बहुत भारी है कि मैं 18 लाख का लोन चुकाने बाद वो गाड़ी 8 लाख की चुकेगी।
क्योंकि वो 3 साल में तो लमसम फ्री होगा, और 3 साल में फ्री होगी तो उस गाड़ी की कीमत कुछ नहीं रहेगी, चाहे वो गाड़ी एकदम स्क्रैच बान भी नहीं लगी हो उसको, लेकिन उसकी रेट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और दिखावे के चक्कर में हो गया, मजबूरी में कर दिया, गलत फैसला ले लिया, लेकिन अब ले लिया तो अब उसको मैं बेचूं तो भी मेरा नुकसान है। नुकसान ये है क्योंकि कोई भी लेगा वो डाउन पेमेंट देगा, इसके अलावा किस्तें भरी वो उसका पैसा देगा नहीं। तो मतलब ये चीजें होती हैं। तो ये मेरा थॉट है कि आदमी को लोन ले तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेस करें। अरे गिलास बनाने का एक ले, प्लास्टिक के गिलास बनाते हैं, चम्मच बना ले और बना ले, 1 लाख 2 लाख रुपए में काम हो जाता है, उसके लिए लोन ले, वो लोन को वहां इन्वेस्ट करें। लेकिन घर की छोटी छोटी परेशानियां, हर चीज के लिए यार, बाइक के शौक के लिए हम लोन ले आते हैं, बाइक लोन पे ले आते हैं, मोबाइल लोन पे ले आते हैं, ये ये लोन भारी पड़ रहे हैं अब हम लोगों को सबको। ये मेरा थॉट है इस टाइम, सच बता रहा हूँ। इससे कई लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बैंकें भी खुद भी बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि लोन सब लेके उन लोगों ने ले रखा है, और लोग मरने की लाइन लगी हुई है सब लोगों की। अब मर गया उसका लोन तो कोई नहीं देने वाला भाई, ना तो सरकार को देगा ना बैंकों को देगा। इसमें कोई शक नहीं है। कार ज्यादा कीमत की लेना है नहीं चाहिए सर, मेरे को कार लेना ही नहीं चाहिए। घर में 3 आदमी है तो क्या जरूरी है उस कार लेने की। मैं एक बात बताइए, मैं 23,500 रुपए हर महीने की गाड़ी किस्त भरता हूँ, एक कॉमन सेंस नॉर्मली बात बता रहा हूँ। उसमें मैं महीने में उस गाड़ी से मेरे घर के काम में पर्सनली मानू तो 4 बार जा सकता हूँ। घर में कोई काम हुआ तो 4 बार या 5 बार, इससे ज्यादा मेरे को कहीं भी काम नहीं पड़ेगा। कोई शादी ब्याह हुई या कोई हॉस्पिटल जाना है, कोई और जाना है, तो 4 बार या 5 बार मैं वो भाड़े की गाड़ी लेके जाऊंगा। वो 1,000 रुपए ले लेगा एक चक्कर के, तो भी वो 5,000 लिया ना, तो भी मेरे कितने बच्चे, 18,000। वो 18,000 का फोकट में ब्याज लग रहा है ना मेरे, 5,000 के चक्कर में मैं 18,000 का ब्याज दे रहा हूँ। दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। मैं 3 महीने घूमने जाता हूँ, मान लीजिए मैं 3 महीने घूमने जाता हूँ, उस टाइम मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ती है कि मैं इंडिया में पूरे में जाता हूँ। उस टाइम भी मुझे गाड़ी रेंट पे ले लेनी चाहिए, किसी दोस्त से ले लेनी चाहिए, भाई तेरी गाड़ी का खर्चा मैं उठाऊंगा, किस्त वो मैं भर दूंगा, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। उस हिसाब से भी मैं गाड़ी लूँ तो भी मेरा नुकसान नहीं है। उसमें खरीदने की जरूरत कैसे पड़ जाती है, लेकिन वो उस टाइम माइंड पता नहीं, वो थोड़ी सी देर के लिए गायब ही हो जाता है इंसान का, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो महाराज। इसलिए हमें, मैं कहता हूँ लोन पर्सनली कभी भी लोन ना ले, लोन ले सिर्फ बिजनेस करने के लिए। क्योंकि बिजनेस मेरा मानना है कि बिजनेस चाहे आप छोटा सा ही कर लो। मैं बता देना को, गिलास बना के बेचने का, पातल बेचोगे ना, पातल पातल बेचोगे तो भी वो 20,000 30,000 रुपए देख के जाएगा, नुकसान नहीं देगा। उसके लिए तो मशीन खरीदोगे वो दूसरे को बेच सकते हो उतने ही पैसे में, लेकिन नुकसान नहीं देगी वो। लेकिन क्या करें, लोगों में मैं भी आता हूँ, मैं तो सुख दे रहा हूँ भाई, मेरे पे मैंने गलती करी है जो मैं बताया हूँ आप लोगों को कि हाँ मैंने एक गाड़ी लिया, फोकट में लिया, कोई जरूरत नहीं उसकी, इतनी खास मेरे को जरूरत नहीं है उस गाड़ी, फिर भी मैंने वो गाड़ी लिया। उस लेने का नुकसान जो मैं बताया वो आपको बताया 8 लाख का, और 8 लाख का नुकसान के ज्यादा मेरी तकलीफ वो अलग। रविंद्र भाई नमस्कार, नमस्कार, सत श्री अकाल बाजी, क्या हाल चाल है मेरे। मैं वो कम से कम 33 किस्तें होंगी, मान लो 3 साल तक भरता हूँ। हर महीने मेरे दिमाग में वही टेंशन, कब तारीख आएगी, 5 तारीख आ गई, कब आएगी, 5 तारीख आ गई। साला वो मुझे तो किस्त तो जुगाड़ करना पड़ेगा, एक ड्यू वो तो 1,000 रुपए जोड़ देगा, एक किस्त ड्यू सीधा 1,000 रुपए जोड़ देगा। तो मुझे वो आफत पाड़ू ही क्यों मैं, जब उस आफत से मेरा 5,000 रुपए में महीने में काम हो सकता है। तो लेकिन मैं 23,000 की आफत पाड़ कर खड़ा हो गया, और बल्कि 8 लाख का नुकसान कराया वो तो अलग, मानसिक तनाव बढ़ाया वो अलग, पर्सनली कहीं छुट्टी नहीं जा सकता वो अलग, टेंशन रहती है यार, 12 महीने किस्त है यार, ये चुका के जाऊं। 2 महीने की छुट्टी भी जाता हूँ तो यार सोचता हूँ 2 महीने की पहले किस्त को एडवांस में मैं करके जाऊं। ये मन में मेरे सारा दिन ये दिमाग में रहता है। मतलब आगे बढ़ने के चक्कर के अंदर मैंने मेरा ही नुकसान कर लिया। उस गाड़ी को कहीं अच्छी जगह लगाता फिक्स में, तो भी उसका मेरे फायदा होता कि चलो 2 रुपए अपनी किस्त तो चुका रही है गाड़ी, अपना खर्चा ला रही है। गलतियों से बहुत सीख मिलती है, ये बात तो सही है। गलतियों से मुझे भी सीख मिली है नीतू जी, इसमें कोई शक नहीं।
नाश्ता मस्ती में आप लोग बेस्ट हैं। मैं होटल से घर पहुंचा हूं पंजाब। क्या बात है, आपके लाइव देखकर धन्यवाद ब्रदर, धन्यवाद आपका। लेकिन ये रियलिटी बात है ब्रदर, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोन लेते हैं कि हाँ, एक बिजनेसमैन लोन लेता है और लेता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लेता है। और वो उसकी अच्छी बात है, लेना भी चाहिए उसको, क्योंकि बिजनेस उसी से बढ़ेगा, ये बात तो पक्का है। बाकी किसी से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्लीज, मैं तो आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हो, मैं भुगत के बोल रहा हूँ, बिना भुगते नहीं। तो इसलिए लोन आपको पर्सनली कभी नहीं लेना चाहिए किसी चीज के लिए। लोन लो सिर्फ एक ही काम के लिए, कि हमें बिजनेस करना है, चाहे भैंस खरीदनी लानी लानी है, बकरियों का बिजनेस करना है, उसके लिए खरीद के ले आओ, वो अच्छा है। वो देंगे तो सही। आप लाख रुपए की बकरियां खरीद के लाओगे, वो साले देंगे तो सही। 6 महीने में बच्चे देंगे, बच्चों के हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाएंगे, जरूर बढ़ेंगे। वो लगी रकम आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन ये गाड़ी घोड़े, मैं 4 लाख की बाइक लाके खड़ी कर देता हूँ, उस मेरे को 1 लाख की बाइक से काम होता है, उसमें 3 आदमी बैठ के भी जा सकते हैं। लेकिन वो 4 लाख की गाड़ी लूंगा, उसमें 2 ही आदमी बैठेंगे बड़ी मुश्किल से। लेकिन गाड़ी तो मम्मा, गाड़ी दिखावे के लिए चाहिए ना पापा, नहीं नहीं ये बकवास है पापा, गाड़ी ये लेंगे। मैं मेरी कह रहा हूँ, मेरी शौक है। मैं दूसरे पे नहीं बोल रहा हूँ, ये शौकीन की वजह से 8 लाख का चूना खा लिया, बताओ। और अभी भी खा रहा हूँ, 12 महीना और बड़े हैं। 2 साल चुकाने के बाद 12 महीने और अभी किस चुकाने में, सोचिए। किसी से 1,000 500 रुपए भी ले लेता हूँ, उनको वापस टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। किसी से 5-10 हजार रुपए इंडिया में ले लेता हूँ, तो उनको मैं वापस नहीं दे पा रहा हूँ। पता है क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैं तो उस पैसे को किस्तों में भरना शुरू कर दिया। मेरी तो तनख्वाह जो मिलती है वो किस्तों में चली जाती है। अब किसी भाई से मैंने कोई पैसे उधार लिए, कभी हारी बीमारी में या कोई मजबूरी में किसी भी चीज के लिए, तो वो तो पैसा चुका ही नहीं, उसको चुकाऊं कहाँ से? फिर मैं क्या करता हूँ, मैं भागता हूँ, दूसरे से उठाता हूँ, यार तू 10 हजार रुपए दे, वो 10 हजार रुपए देगा ना, मैं उसको उधर भेजता हूँ। ये सर्किल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो 5-10 हजार रुपए लिए हुए वो 1 लाख के ऊपर चले जाते हैं जब चुकाने का टाइम आता है उसको। सोचो, 10 हजार रुपए लिए हुए उनको घुमाते घुमाते घुमाते, क्योंकि तनख्वाह तो उतनी है, तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई मेरी। एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ, ये मेरे पे लेके बता रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई किसी के ऊपर बोल रहा है, कि मेरे पे तो बीती है। इसलिए कोई बीती हुई चीज होती है ना, उसको आदमी को साझा जरूर करनी चाहिए, और मैं साझा करता हूँ उस बात को। इसीलिए मैं ये साझा कर रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए लोन के टंटों में मत पड़िएगा कि यार चल मोबाइल के लोन, यार 2,500 की तो किस्त आ रही है। अरे किस्त तो 2,500 की आ रही है, पहले तू तेरी तनख्वाह देख। तेरी तनख्वाह है 15,000 रुपए, किस्त तो 2,500 की वहां भर दिया, और 5,000 रुपए घर खर्चे में दे दिया, 5,000 तेरे भर दिया। अरे 15,000 तो यही पूरे हो गए। अब भगवान ना करे, हर घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही होता है। चला उस बीमारी के लिए पैसा कहाँ से लाई, ये बताओ। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और इसी समस्या के चक्कर में वो ऐसी वाट लगती है कि इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि करे तो क्या करे। लेकिन फिर भी इंसान है, मानता नहीं है। मैं भी नहीं मानू। दूसरे की किसकी ले दूं? क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो रही है, तो सोच को कैसे बदले? इस सोच को बदलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा सब लोगों को, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी। और सोच तभी बदलेगी जब हम दिखावा नहीं करेंगे शुरू से। क्योंकि देखो, ये मेरा सोचना है, जब हम दिखावा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमें ही देख के बड़े होते हैं। वो सोचते हैं मेरा बापू ये करके गया तो मैं भी ये करूं। होता हमारे से कुछ है नहीं भाई, सच बात तो ये है। तो उन्हीं चीजों में आदमी आधा हो जाता है, बिक जाता है पूरा। चलिए, आज के लिए एक सीखने को तो मिला आप लोगों की वजह से मुझे भी कुछ, कि हाँ, मैं भी सोचा इस बात को कि सच में मेरे साथ तो हुआ है। देखो, मैं तो हुआ चीज चीज में छिपाता नहीं था, ये रियलिटी बात है। चलिए, हम मॉल के अंदर चलते हैं, आपको 2 मिनट मॉल का अंदर का नजारा भी दिखाता हूँ। इसलिए हमेशा आदमी को लोन नहीं लेना, मैं तो इतना ही दुआ करूंगा सब लोगों से। कोई बिजनेस करने के लिए लेते हो तो जरूर लो, चाहे बिजनेस कुछ भी हो। बिजनेस बिजनेस होता है। और अपन जिस मुकेश अंबानी अडानी की बात करते हैं ना,
वो भी ऐसे ही लोन लेके बिजनेस करके ही आगे बढ़े। वो भी हमारी तरह ही नौकरी करते थे कहीं ना कहीं, उनके बाप दादे, ये पक्का है। लेकिन उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया और पैसे से पैसा बढ़ाया, सीधी सी बात है। गब्बर भाई नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे भी मंथली आ रहा है ना, जरूर आएगा। यही है, अपन ने काम ऐसा कर दिया ना। गब्बर जी नमस्कार। 43 आ रहा मंथली, इसका मतलब तो बहुत बड़ा काम किया आपने। कोई दूसरा गाड़ी लिया होगा। कीर्ति पटेल जी नमस्कार। नमस्कार। अभी विश्राम है ना नाम। बात यही है, 100 कम होने चाहिए। 100 कम होंगे तो सब पूरे होंगे। जय श्याम, जय श्याम। हम बढ़िया है कीर्ति जी, एकदम मस्त हैं, मॉल के अंदर घूमने आए। आप लोगों को भी कुछ शॉपिंग करनी है तो बता दो, शॉपिंग करवा देंगे। शॉपिंग चल रही है। जो भी चाहिए, जिसको बैग चाहिए, तो लेडीजों के ही माल मिलते हैं यहाँ तो सबसे ज्यादा। ये देखो, पूरा स्वेट है एकदम पूरा। चलिए तो अब मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। बहुत टाइम हो गया, आज तो 1.25 घंटे की लाइव चला दी अपन लोगों ने बैठे बैठे। तो कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पे। शाम के टाइम में ही मैं चलाऊंगा ज्यादातर, इसलिए बिंदास रहिएगा सब लोग। ओके जी। सब लोगों को नमस्कार, खमा गणित।